Hello student, this is Neela. Our today topic is about growing up as boys and girls. So student चैप्टर है हमारा क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का 4th चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी ग्रोइंग होती है एज ए गर्ल या एज ए बॉयज़, तो वो क्या होती है, क्या क्या हमें जो कौन कौन सी मेन बातें हैं जो वहाँ पे देखनी होती है। तो इसी चैप्टर में हम इसी के बारे में कवर करेंगे कि बॉयज़ और गर्ल की ग्रोइंग से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, बीइंग ए बॉयज़ और ए गर्ल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वन आइडेंटिटी यानी कि हम जो हमारी आइडेंटिटी है वो इसी से शो होती है कि हम एक बॉय है या गर्ल है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी आइडेंटिटी का। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि सोसाइटी में हम तब ग्रो करते हैं तो हमें ये तो आराम से देखने को मिल जाता है, आराम से हम सीख जाते हैं कि गर्ल को कैसा बिहेवियर करना चाहिए और बॉयज़ के लिए कैसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी में। वट बॉयज़ एंड गर्ल कैन और कैन नॉट डू, यानी कि क्या लड़के कर सकते, जो बॉयज़ है वो क्या कर सकते हैं, गर्ल्स है वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो ये सब तो जो हमारा ये पूरा टॉपिक है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल, तो इसमें यही देखना है कि हमारी जो स्टार्टिंग जब से हमारा बर्थ होता है और लास्ट तक एज ए बॉयज़ एज ए गर्ल हमारी लाइफ में क्या क्या डिफरेंट स्टेज होती है। तो इसमें फर्स्ट ये बताया कि हमारी आइडेंटिटी का सबसे मेन पार्ट है कि हम एक बॉय है या एक गर्ल है। और उसके बाद सोसाइटी हमें जैसे ही हम सोसाइटी में ग्रो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बिहेवियर है, गर्ल्स को कैसा बिहेवियर फॉलो करना है और बॉयज़ को क्या बिहेवियर फॉलो करना है। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास बॉयज़ से रिलेटेड। ए बॉय इज़ ए यंग मेल हुमैन यूजुअली ए चाइल्ड, यानी कि बॉयज़ को हम हमेशा से ही एक यंग मैन जो वुमेन होता है चाइल्ड से ही हम ये सोचते हैं कि बॉयज़ जो होते हैं वो जब से वो बचपन से यानी कि यंग मेल हुमैन हम उनको मान के चलते हैं। व्हेन ही बिकम एन अडल्ट ही इज़ डिस्क्राइब एज ए मैन, यानी कि जब वो अपनी जो टीनेजर है उसको पार करके अडल्ट एज में आता है तो उस टाइम हम उसको एक मैन वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जनरली बॉयज़ आर सीन एज सुपीरियर देन गर्ल, यानी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल से सुपीरियर होते हैं, यानी कि ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। इन द पास्ट मैन कुड गो वर्क कुड स्टडी दे यूज़ टू डिस्क्रिमिनेट गर्ल, यानी कि अपने पास्ट में जो अगर हम अपनी हिस्ट्री में पास्ट में जाके देखें तो हमें ऐसे काफ़ी केस स्टडी मिल जाएगी जहाँ पे हम जो मैन है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और जो गर्ल्स है उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये बॉयज़ से रिलेटेड था। नेक्स्ट है हमारा गर्ल से रिलेटेड। ए गर्ल इज़ ए यंग फीमेल वुमेन, यानी कि जो गर्ल है उसको हम फीमेल में इंक्लूड करते हैं, जैसे बॉयज़ को हमने मेल में इंक्लूड किया था ऐसे ही गर्ल को हम फीमेल में इंक्लूड करते हैं। When she become an adult, she is described as a woman, जब वो अडल्ट एज में आती है तो वो हम उसको एज ए वुमेन डिस्क्राइब करते हैं। गर्ल आर सीन लोअर देन द बॉयज़, जो गर्ल्स होती है उनको हमेशा बॉयज़ से कम माना जाता है, उनसे बॉयज़ से लोअर लेवल पे माना जाता है। इन द पास्ट दे कैन नॉट गो टू स्कूल, हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में तो पहले तो क्या जो गर्ल्स होती थी वो स्कूल भी नहीं जाती थी। दे कैन नॉट गो टू स्कूल, कैन नॉट गो टू जॉब, कोई जॉब भी नहीं करती थी। दे हैड टू ऑलवेज बी इन दियर होम, वो हमेशा अपने घरों में रहती थी, जो उनके होम है वहाँ पे रहती थी। When the girl become to the age of 15 they would have to marry, जैसे ही उनकी एज जो होती है 15 एज में जाती है, 15 एज हो जाती है, 15 से अबव हो जाती है तब उनकी शादी कर देते हैं। दे वुड हैव टू मैरी, तो ये गर्ल से रिलेटेड था। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें काफ़ी ये देखने को मिल जाएगा कि जो बॉयज़ है और गर्ल्स है उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इज़ ए कॉमन सिविल राइट वायलेशन,
यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज़ में गर्ल के साथ जो गर्ल और बॉयज़ में जो भी डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो सिविल राइट वायलेशन में कॉमन इशू हो चुका है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर टेक मैनी फॉर्म, यानी कि काफ़ी मोमेंट्स भी हो चुके हैं इसकी वजह से, काफ़ी वायलेशन भी हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द अनइक्वल पे फॉर वुमेन वू डू द सेम जॉब एज मैन। यानी कि काफ़ी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो वायलेशन है, वो इसलिए हुए थे क्योंकि जो वुमेन है वो मैन के इक्वल वर्क करती है, लेकिन उनको जो पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट जो होती है वुमेन को लेस पेमेंट मिलती है और मैन को हाई पेमेंट मिलती है। तो इसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। वुमेन वर किल्ड इन द पास्ट, यानी कि काफ़ी जो वुमेन्स थी उनको पास्ट में हम मारा भी जाता था। कुछ मेल प्रैक्टिसेस उस टाइम फॉलो होती थी, तो उनकी वजह से काफ़ी जो वुमेन थी वो किल भी हुई थी। बिकॉज द पेरेंट कुड नॉट बियर टू गिव मनी टू द ब्राइड ग्रूम, यानी कि जो पेरेंट्स थे वो ये सोचते थे कि अगर हमें अगर गर्ल का बर्थ हुआ है, अगर लड़की पैदा हुई है तो वो हमारे लिए उसकी, जब हम उसकी शादी करेंगे, उसको मैरिज टाइम आएगा उसका, तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे मनी की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे लिए एक यानी कि बर्डन मानते थे। ये पास्ट की बात है कि इन पास्ट ऐसा होता था। पीपल नेवर न्यू टू एक्चुअल पावर ऑफ ए फीमेल, जो पीपल थे पास्ट, ये हम अपनी पास्ट की बातें लेके चल रहे हैं कि पास्ट में जो होता था गर्ल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके बारे में। तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि फीमेल जो होती है उनके पास क्या एक्चुअल पावर है। दे ऑलवेज हैड ए नेगेटिव थिंक अबाउट गर्ल, यानी कि वो हमेशा जो गर्ल्स थी उनके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारी पास्ट के टाइम में हिस्ट्री में कैसे बॉयज़ और गर्ल में डिस्क्रिमिनेशन होता था। द सोसाइटी ट्रीट गर्ल एंड बॉयज़ वेरी डिफरेंटली, यानी कि जो ट्रीट गर्ल के साथ अलग बिहेव वहाँ पे फॉलो होता था और बॉयज़ के साथ बिल्कुल अलग। द डिस्टिंक्शन स्टार्ट फ्रॉम ए वेरी यंग एज, बहुत, यानी कि जब वो बचपन से ही उनके साथ ऐसा स्टार्ट हो जाता था। सम ऑफ द एस्पेक्ट इन विच दे आर, कुछ एस्पेक्ट इसमें दे रखे, जैसे टॉयज़ के बारे में दे रखा है। बॉयज़ एंड गर्ल आर गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल होते थे उनके टॉयज़ भी, जो खिलौने होते थे वो जो जिनसे वो खेलते थे वो भी अलग होते थे बिल्कुल। टॉयज़ इन ए वे टेल दैट द फ्यूचर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल व्हेन दे ग्रो अप बी मैन एंड वुमेन विल बी वेरी डिफरेंट, यानी कि उस टाइम क्या जो टॉयज़ है वो हम कुछ उनसे हमें आइडियाज़ मिल जाता है कि हम इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं। तो बॉयज़ को जो टॉयज़ दिए जाते थे वो अलग होते थे और गर्ल्स के लिए बिल्कुल अलग होते थे। तो जैसे बॉयज़ जो होते थे उनको हमेशा जैसे कार, ट्रक, जो टॉयज़ होते हैं ऐसे टॉयज़ दिए जाते थे ताकि इन फ्यूचर में वो उनसे आइडियाज़ लेके और अपनी फैमिलीज़ की इनकम को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचे। लेकिन जो गर्ल्स होती थी उनको हमेशा बिल्कुल जैसे जो उनको डॉल वगैरह दी जाती थी कि और वो डॉल के साथ ही खेलती थी, तो इससे उनके जो टॉयज़ थे उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। ड्रेस, there is a difference in the way of society expect girl and boys to dress up. Boys wear shorts and shirt, will girls wear skirt and frocks, यानी कि जो ड्रेसेस थी वो भी बिल्कुल अलग थी। बॉयज़ के लिए अलग ड्रेसेस थी और गर्ल्स के लिए अलग थी। बॉयज़ जो होते थे वो शॉर्ट्स और शर्ट पहनते थे और जो गर्ल्स थी वो स्कर्ट्स और फ्रॉक्स। वे ऑफ टॉकिंग, जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो वे ऑफ टॉकिंग था, बात करने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। गर्ल आर एक्सपेक्टेड टू टॉक सॉफ्टली, हमेशा लड़कियों से ये गर्ल से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो सॉफ्टली जो है वो बातें करेंगे, लेकिन बॉयज़ से एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक टफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जो सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल के बिटवीन हमें काफ़ी देखने को मिलते थे इन पास्ट। नेक्स्ट हमें केस स्टडी दे रखी है एक समोआ आइलैंड की केस स्टडी दे रखी है। द समोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल
आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो पैसिफिक ओशियन का साउथ पार्ट है, तो वहाँ पे कुछ स्मॉल जो आइलैंड है वो मिलके एक बड़ा आइलैंड ग्रुप बनाते हैं, और जिसका नाम है समोआ आइलैंड। इन द 1920, अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समोअन सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि 1920 में वहाँ पे क्या था कि एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी वहाँ की सोसाइटी की तरफ से, समोअन सोसाइटी की तरफ से। तो उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि वहाँ के जो चिल्ड्रंस है वो स्कूल नहीं जाते। दे लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम एल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स, यानी कि वो ये लर्न करते थे कि कैसे जो उनके छोटे बहन भाई है, जो उनके या जो छोटे चिल्ड्रंस हैं, उनकी कैसे टेक केयर करना, उनका कैसे ख्याल रखना है, और हाउस होल्ड वर्क के बारे में जो उनसे जो बड़े बच्चे हैं वो कैसे करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे करते हैं। तो हाउस होल्ड वर्क के बारे में, और जो उनके छोटे बहन भाई हैं, जो जो उनके यंगर सिस्टर और ब्रदर थे, उनकी कैसे उनको केयर करनी है। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द आइलैंड, यानी कि फिशिंग जो थी वो समोआ आइलैंड की इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, यानी कि जो वहाँ पे जितने भी यंग पीपल थे वो सभी ये सोचते थे कि कैसे उन्हें फिशिंग के बारे में, फिशिंग क्योंकि वहाँ की मेन एक्टिविटी जो थी वो फिशिंग थी, इसलिए वो हमेशा फिशिंग के बारे में सोचते थे कि कैसे उन्हें एक बड़ा फिशिंग ग्रुप जो है, या कैसे अपनी एक्टिविटी को कैसे स्प्रेड करना है। तो ये जो समोआ आइलैंड के बारे में बता रखा है कि कैसे वहाँ पे जो चिल्ड्रंस है उनको एजुकेशन भी नहीं मिल रही थी, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, नो मैटर। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस के बारे में कुछ इंक्लूड किया, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है मध्य प्रदेश के बारे में, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश। तो जो मेल्स ग्रो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उनके बारे में, बॉयज़ एंड गर्ल वेंट टू सेपरेट स्कूल, यानी कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल को हम सेपरेट स्कूल में जाते हैं। ये हमारी केस स्टडी के अकॉर्डिंग है, प्रेजेंट में नहीं है, ये पास्ट के अकॉर्डिंग है। तो हम इसको पास्ट के अकॉर्डिंग ही देख के चलेंगे, ना कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल, जो स्कूल्स होते थे वो भी दोनों के अलग होते थे। द बॉयज़ शुड हैड नो मच कोर्टयार्ड एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। बॉयज़ स्कूल में जो कोर्टयार्ड होते थे या जो प्लेग्राउंड होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे। फॉर द गर्ल द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, यानी कि जो गर्ल्स के लिए स्ट्रीट जो थी वो बिल्कुल सिंपली डायरेक्ट वो अपनी जो होम है वहाँ पे जा सकते थे। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड एंड और अटैक्ड, यानी कि जो गर्ल्स थी वो हमेशा ग्रुप में जाती थी क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं कोई उनको टीज ना करे या कोई उन पर अटैक ना करे। We also realize the society में clear distinction between boys and girls, यानी कि काफ़ी हमने रियलाइज़ भी किया है कि अब भी सोसाइटी में जो बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिस्टेंशन होती है वो अब भी है। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल, यानी कि बॉयज़ को हम कार देते हैं कि वो उससे खेले और गर्ल्स को हम डॉल्स देते हैं। टॉयज़ बिकम ए वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, यानी कि वो हमेशा ये बताते हैं कि इन फ्यूचर जब भी वो बड़े होंगे, मैन और वुमेन की उसमें जाएंगे, एज में जाएंगे, तो उस टाइम वो हमें बताते हैं कि कैसे उन्हें अपनी जो डिफरेंट अलग अलग जो बिहेवियर है पहले से भी अलग है, बाद में भी सब कुछ अलग होगा। हाउ गर्ल मस्ट ड्रेस, वट गेम बॉयज़ शुड प्ले, हाउ गर्ल नीड टू टेक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू टफ। गर्ल्स की जो ड्रेस थी वो भी बिल्कुल थी, बॉयज़ की बिल्कुल अलग थी। बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा गेम्स थे, गर्ल्स के लिए बिल्कुल कोई गेम नहीं था। गर्ल्स के ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो सॉफ्टली बातें करेंगी, लेकिन बॉयज़ जो है वो टफली बातें करते हैं। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली, यानी कि काफ़ी सोसाइटी ऐसी है
जहाँ पे अब भी ऐसा है कि मैन और वुमेन के रोल में हमें काफ़ी इनइक्वालिटी अब भी मिल जाएगी। वहाँ पे जो भी वो वर्क करते हैं उस वर्क की उन्हें इक्वल वैल्यू नहीं मिलती। जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल अलग होती है। मैन को जो होती है वो ज़्यादा वैल्यू मिलती है उसके वर्क की, और वुमेन को कम वैल्यू मिलती है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यूइंग होम वर्किंग, यानी कि जो होमवर्क है उसकी, जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसकी वैल्यू क्या है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डरली और सिक मेंबर लाइव विद वुमेन, यानी कि घर की हाउस वर्क या हाउस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो फैमिली के बारे में सोचना हो, चिल्ड्रन के बारे में सोचना हो, जो बड़ों के बारे में, या जो सिक मेंबर है, जो बीमार है, उनके बारे में सोचना है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वुमेन के ऊपर होती है। द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क, यानी कि जो हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो औरतें घर का काम करती है, जो वुमेन कोई भी वर्क करती है, तो उसको हम वर्क रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि घर का काम है, घर का काम तो वुमेन ही करेंगी। तो ये सोच के चलते हैं कि उसको वर्क हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क, वो कितना भी काम कर ले लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने कुछ काम किया है। देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसलिए हम उनको घर के काम के बदले में कोई भी पेमेंट भी नहीं देते। एंड सोसाइटी डिवैल्यूड द वर्क, इसलिए सोसाइटी जो होती है उनके वर्क को डिवैल्यू, यानी कि बिल्कुल ये सोचती है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू होती है उसके लिए। तो यहाँ पे हाउस वर्क जो है उसकी वैल्यू बता रखी है कि एक तो वुमेन जो होती है वो जितना भी वर्क होता है, वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब उसको फॉलो करती है, कैरी करती है। लेकिन फिर भी जो भी वो वर्क करती है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो कोई काम कर रही है। हम ये सोच के चलते हैं कि ये काम, इसको हम किसी वर्क में इंक्लूड नहीं करेंगे, और उसकी जो दूसरी सोसाइटी है उसमें डिवैल्यू होती है उस वर्क की। तो ये अनइक्वल है, क्योंकि मैन भी काम करते हैं और जो वुमेन है वो भी काम करती है, तो दोनों में हमें इक्वलिटी। क्या हुआ कि वो घर का काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है, और वो मैन जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो वर्क तो वर्क ही होता है, हर वर्क इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो इक्वलिटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। तो उसके बारे में बता रखा है कि जो वुमेन वर्क करती है, जो हाउस होल्ड वर्क करती है, और उसमें उनको जो अनइक्वलिटी मिलती है उसमें उनको काफ़ी, यानी कि जो लेवल है उनका वो डाउन हो रहा है। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, मैनी होम्स स्पेशली इन अर्बन एरिया एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे जो काफ़ी डोमेस्टिक वर्कर्स हमें मिल जाएंगे, और वो काम करते हैं वॉशिंग यूटेंसिल, क्लॉथ, स्वीपिंग, मॉपिंग, कुकिंग, यानी कि घर से रिलेटेड जो हाउस होल्ड जितने भी वर्क होते हैं वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं। डोमेस्टिक वर्कर वो सब वर्क करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, उनमें से लगभग जो होती है वो वुमेन होती है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर का जो भी वर्क होता है वो वुमेन करती है। द वेजेज उनको मिलती है वहाँ पे वो बहुत ही लो वेजेज होती है। जो डोमेस्टिक वर्क करती है उसके बदले में उन्हें जो भी वेजेस मिलती है वो बहुत लो होती है। और डोमेस्टिक वर्कर जो है वो बिल्कुल बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर देते हैं अपने वर्क को, और मिडनाइट तक उनका वर्क जो है वो एंड होता है। लेकिन फिर भी इतना एफर्ट करने के बाद भी जो उनको पेमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए जितनी वैल्यू उनके वर्क की होनी चाहिए वो वैल्यू उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये डोमेस्टिक वर्कर के बारे में बता रखा है कि वो हर काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, डे टू नाइट वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो वर्क होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बिल्कुल लेस वैल्यू वहाँ पे उनको मिलती है। हाउ कैन बी प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, तो हम जो डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज़ और गर्ल्स का, जो वुमेन और मैन का, तो उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
वी कैन टेक स्मॉल स्टेप टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि सबसे ये तो है नहीं कि हम डायरेक्ट जो मैन है और जो वुमेन है उनकी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से बॉयज़ और गर्ल की जो एज होती है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो धीरे धीरे है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ना कि हम उसको एकदम से उनकी जो मैन और वुमेन की स्टेज है वहाँ पे ख़त्म करें। तो यहाँ पे हम बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको कैसे वहाँ पे डिक्रीज़ करना है उसके बारे में देख रहे हैं। द गवर्नमेंट आर टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन लाइक, यानी कि गवर्नमेंट भी काफ़ी स्टेप ले रही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है बॉयज़ और गर्ल्स में उनको हम प्रिवेंट कर सके। डिक्रीज मनी इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे गर्ल्स अगर वहाँ पे जाती है पढ़ने के लिए तो उसके लिए जो मनी वहाँ या फीस जो पेमेंट होती है वो बहुत ही डिक्रीज़ कर दी गई, वो बहुत ही कम जो मनी है वहाँ पे उनको नीड रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड हमें दे रखा है गर्ल कैन इवन स्टार्ट रिफ्यूजिंग टू गिव मनी टू द ब्राइड ग्रूम, यानी कि जब भी लड़कियों की शादी होती है तो उस टाइम हम जो मनी उनको देते हैं तो वो देना हम बंद कर दें। नीड गर्ल्स नीड इंक्रीज देयर वॉइस टू इक्वेलिटी, इक्वेलिटी के लिए वो अपने आप को आगे लेके आए। वी ऑल गर्ल मस्ट प्रोटेक्टेड फॉर आवर राइट, यानी कि जितने भी गर्ल्स हैं वो सब मिलके अपने राइट जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करें। तो अगर सभी गर्ल्स मिलके और गवर्नमेंट मिलके अपनी जो भी डिस्क्रिमिनेशन है इनको ख़त्म करना चाहे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है हमारी सोसाइटी से। और क्या क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने इक्वेलिटी के लिए। इक्वेलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट इन रियलिटी इन इक्वेलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एग्जिस्ट, यानी कि अभी हमने काफ़ी जो हमारा इक्वेलिटी है वो एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हमें कभी भी जेंडर के अकॉर्डिंग इनइक्वेलिटी काफ़ी देखने को मिल जाएगी। द गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर इट एंड टेकिंग स्टेप टू सोल्व इट। गवर्नमेंट को पता भी है कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है, वो उसको समझती भी है, उसके रीजन को भी पता लगाने की कोशिश कर रही है और उसको सोल्व करने के लिए जो अनइक्वेलिटी है बॉयज़ और गर्ल में उसको सोल्व करने के लिए स्टेप भी ले रही है। फॉर एग्जाम्पल इज अंडरस्टैंड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम एंड चाइल्ड केयर फॉल ऑन वुमेन, यानी कि जैसे इसमें दे रखा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होम की या चाइल्ड केयर की वो सब वुमेन के ऊपर होती है, तो उसको थोड़ा सा कैसे उसको सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को, इसके बारे में गवर्नमेंट जो है काफ़ी इसके बारे में सोचती है। दिस देयरफॉर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल कैन अटेंड स्कूल, वेदर वुमेन कैन गो टू वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे कैन टेकअप, यानी कि हमेशा ये सोचती है कि अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो या जो वुमेन है वो वर्क करने जाएगी या कोई और टाइप का वर्क करती है तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसके बारे में हमेशा बताती है कि गर्ल्स को भी अपने आप को प्रूव करना चाहिए। जैसे बॉयज़ अपने आप को प्रूव करते हैं सोसाइटी में, ऐसे ही जो गर्ल्स है उनको भी अपने यानी कि मेजोरिटी में आके और अपने लिए जो अपने राइट है उनको प्रोटेक्ट करना है। एज ए रेमेडी टू द सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ देयरफॉर, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए। सेटअप आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर इन मैनी विलेज इन द कंट्री, यानी कि जो वुमेन है वो वर्क पे जा सके, जॉब कर सके उसके लिए, या फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो उनकी जो टेक केयर जो हाउस होल्ड वर्क है या जो उनके चाइल्ड्स है जो छोटे बच्चे हैं उनको कौन संभालेगा, तो उसके लिए उनकी केयर कौन करेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर बना रखे हैं काफ़ी विलेज में, वो उनको वहाँ पे छोड़ के वहाँ पे उनको जो आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर है वहाँ पे उनको छोड़ के और अपने जॉब पे जा सकती है, और फिर वापस जब जॉब से आती है तो वहाँ से वो उनको लेके और अपनी लाइफ जो है अपनी जॉब और जितने भी वर्क है वो कंटिन्यू कर सकती है। पास्ट लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड रिच फैसिलिटी। अब तो ये भी मैंडेटरी कर दिया है लॉज पास करके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम से कम जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कम से कम
30 वुमेन को एम्प्लॉयज़ एज ए एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क देना ज़रूरी है। और साथ में जो क्रिस की फैसिलिटी है, यानी कि जहाँ पे इसको बोलते हैं हम, जहाँ पे बच्चों को शिशु गृह जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल बेबीज़ होते हैं, वहाँ पे उनकी केयर कर सकते हैं आराम से। दिस हेल्प वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम एंड गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। तो ये सब हेल्प करता है कि जो वुमेन है वो एम्प्लॉयमेंट कर सके, बाहर जाके काम कर सके, जॉब कर सके, और जो गर्ल्स है वो स्कूल अटेंड कर सके। तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए ताकि इक्वलिटी ला सके, क्योंकि बॉयज़ तो है वो तो हमेशा जो आउटडोर है वही वर्क करते हैं, लेकिन गर्ल्स को हमेशा ये बोला जाता है कि आप इंडोर वर्क करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उनके सपोर्ट में है, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट हर स्टेप लेती है। तो ये टॉपिक था हमारा ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि अगर हम एज ए बॉयज़ एज ए गर्ल कैसे ग्रो कर सकते हैं सोसाइटी में, क्या क्या हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं गर्ल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है। गर्ल्स को हम ये सोचते हैं कि वो हमेशा बॉयज़ के पीछे रह के काम करेगी, लेकिन गर्ल्स जो है, जो गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी लेके आना चाहती है, बॉयज़ और गर्ल्स सब बराबर इक्वल होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, जितना अभी हमने कवर किया इसमें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।